उमापति महादेव की जय। भगवती दयामयी माँ चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम। सबको प्रणाम, राम राम। बड़े पावन दिन चल रहे हैं। वृंदावन होली महोत्सव चल रहा है इस समय। कहा जग होली ब्रज होरा। दुनिया में होली मनाई जाती है और वृंदावन में होरा मनाया जाता है। मतलब एक दो दिन की हुई होली, और वृंदावन होली वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। एक महीना होली चलती है, एक माह तक। और अब तो रोज कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी श्री राधा कुंड में, कभी वृंदावन में, कभी लठमार होली। वैसे लठमार होली जो है ये ब्रज के, बरसाना के, नंदगांव वालों के साथ ही खेलते हैं। हम जो बाहर से जाएं हम दर्शन कर सकते हैं, अधिकार तो उन्हीं लोगों का है। डंडा मारते सीधा सिराज। माताएं भाभी देवर के संग होली में एक बना हुआ है, ऐसा नाता है तो ये भक्ति का त्योहार है। भक्ति की जीत हुई, उस कारण से भक्तों ने भक्त प्रहलाद को होलिका नाम की, उसकी बुआ थी, उसकी गोदी में बिठाकर भी वो उसको जला नहीं पाई प्रहलाद जी को, तो भक्तों ने इसकी प्रसन्नता मनाई, भक्तों ने इसकी खुशी मनाई कि भक्त बच गया और वो शैतान, वो पापिन मारी गई। फिर ये होली के त्योहार को और ज्यादा संवार दिया श्री कृष्णावतार। जब भगवान आए पूर्णावतार में, उन्होंने बरसाना के आज भी नंदगांव के लोग नंद बाबा से और श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के सर पे बड़े बड़े साफे बांध करके, बड़े बड़े कपड़े बनी लेंदे सिरा की, लोंडा भी पुठा मार लेंदे सिरा पर के, डंडा मारना थे सेफ वैसे। एक ढाल हाथ में भी होती है कि डंडा आएगा तो बचाना भी है। लड्डू होली होगी, जलेबी की भी होली होगी। अब भाई साहब कैमरे को एक जगह फिट करके बैठ जाओ, पिछले वाले देख नहीं पा रहे हैं, है ना। जा एक कैमरा इधर लाई लो उधर, ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। एक बक्की लाई लो। के डफ बाजे कुंवर कनाई के बाजे, डफ बाजे, डफ मैंने डफ ली। डफ बाजे कुंवर कनाई के, डफ बाजे। होली का त्योहार साहब वृंदावन में, भक्ति के रंग तो वहां हैं ही, पर ब्रज के लोग कहते हैं कि अब तक जो होरी सो होरी, अज तक जेड़ा जीवन असे जनिया गनिया कटिया सो कटिया। होली मतलब अज तक जी हुई है। अब इससे आगे की जो है भगवान
वो तुम्हारे ही रंग में रंग जाए तो अच्छी है जिंदगी। हाँ? आज तक की जिंदगी जितनी सांसारिक सुखों के लिए हमने भाग दौड़ लगाई सो लगाई, और आज के बाद की जितनी बची है वो सब तुम्हारे ही रंग में रंग जाए। मोहे रंग दोषा रंग की बड़ी महिमा है साहब। सबको अपने अपने रंग हैं, जुआरियों को अपने रंग है, चोर चुप्पों को अपने रंग है, साधुओं को अपने रंग है। हर एक व्यक्ति अपने रंग में, मतलब अपनी सोसाइटी में है। इसलिए भक्तों को अपना रंग रहता है कि मोहे रंग दो श्याम। दरबारी और जीवन तब ही सुंदर बनता है साहब जब इस जीवन में तुम किसी को अपना आदर्श मान लो, किसी को अपना आइडल समझ करके फिर किसी का अनुसरण करते हुए चलो। ऐसे खुले जीवन पड़ा रहे, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, कोई जीवन में उद्देश्य नहीं, तो दिशाहीन जीवन, लक्ष्यहीन जीवन बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाएगी। इसलिए जी रहे हैं बेवजह, तो बेवजह जीना कोई जीना है? किसी गीत के शब्द है, मुझे आता नहीं। हे गोविंद, इस जीवन में आप जो आ गए तो नूर आ गया है। सद्गुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज श्री कृष्ण चरित्र लेकर हमारे जीवन में ना आते तो काहे का आनंद था, फिर तो बेवजह था सब कुछ। और तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। और जीने की तुमसे वजह मिल गई है, हे मेरे नारायण, हे कृष्ण। आपके कारण जीने की वजह मिल गई। इस जीवन के रहते रहते कुछ कृष्ण प्राप्ति, कुछ अपने धर्म के प्रति हम चल सकें, वरना खाना पीना सोना ये कोई जीवन था? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, खाना पीना सोना, थोड़ा बहुत घोंसला बना लिया, आलड़ा गए भी, घर भी तो घोंसला ही है। और रही बात बच्चों की, तो भैया बच्चों का लालन पालन तो वो भी बड़े अच्छे से करते हैं और हमसे अच्छा करते हैं। आप हम अपने बच्चों को देखें, कभी बुखार, कभी जुकाम, इवन हमें भी कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। और इन देखो छोटे छोटे पक्षियों को, कितने सुंदर बच्चे हैं इनके, कदे उनकी चिपड़ियां नहीं आंदियां, कदे अंदर मुंह नहीं परोचदा हुंदा, कौन उनको साफ करता है? इट मीन हमसे अच्छा बच्चा पालना वो जानते हैं, तो इसमें भी वो नंबर ले गए। मैंने अपनी गैया की बछिया देखी, कई बार देखता हूँ, आंखों ही कंगी पट्टी करी उन्हें बाहर कर देता। बछिया छोटी छोटी,
कज्जल डला होता है उनकी आंखों में, बछड़ों के, इतने सुंदर। तो बच्चे पालने की पशुओं में हमसे ज्यादा समझ है। तुमने कितने कितने अपने वो रखे हैं, जॉनसन्स बेबी ऑयल, जॉनसन्स पूरी किट, फिर भी बच्चों से देखना कभी कभी। पर इन पक्षियों ने क्या लगाया अपने बच्चों को, इतने सुंदर लगते हैं। तो आदमी साहब बेवजह जी रहा है, उसे जीने के लिए वजह मिलनी चाहिए। और जीने की वजह यही है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, उनसे भाग के नहीं ना, जिम्मेवारियों को निभाते हुए माता पिता की सेवा, संतान को अच्छी से शिक्षा, पति पत्नी का, पत्नी पति का ध्यान रखे, और उसके साथ निरंतर अपने घर में नित्य कृष्ण प्रेम की चर्चा, नारायण की चर्चा, श्री रामचंद्र भगवान की चर्चा, जिससे हमारा पूरा परिवार ट्रैक पे आ जाए, एक लाइन मिल जाए जो सीधी ईश्वर की ओर जाती हो। ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ऐसा घर में अपने एक वातावरण तैयार करना है। इसलिए ये शब्द मुझे याद आ गए कि जीने की तुमसे वजह मिल गई है, नहीं तो बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। हे गोविंद, आपके कारण ही तो जीवन में कोई वजह मिली। और कहो है जिंदगी कितनी खूबसूरत, सूरत। इसका वो है लिरिक्स, दे दो। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जीवन की सुंदरता नौजवान साथियों बड़ा धन इकट्ठा करने में नहीं है, चौकीदार बन के रह जाओगे। जीवन की खूबसूरती है, आप धन कमाओ, मेरा मतलब धन कमाने में कोई विरोध नहीं है, खूब कमाओ, पर नियति से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। कमाना चाहिए पर ईमानदारी से। पर धन ही कमाना लक्ष्य बन जाए, ये भी गलत है। लक्ष्य तो अपना सबका ईश्वर दर्शन होना चाहिए। इस जीवन के रहते रहते गोविंद का कुछ अनुभव हो जाए तो कौन सा जीवन सुंदर है। कहा कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई सदगुरु जिसके जीवन में ऐसा आ जाए जो उसको समझाए कि जीवन किस तरह जीना है। बोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, जिसे अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी तक पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी पता नहीं है। तिनका चले जो आंधी, वो तिनका बिखर जाए
जाए आशिया गम नहीं है, बिखर जाए आशिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, 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 अभी वो तूफान उठा लगी है जिंदगी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमारे दिल में बस तू ही तू एक बार है। फिर कर लीजिएगा बड़े प्यारे शब्द। हे बोली वाले, हे माता जी महाराज जी, हे मेरे गोविंद, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे। हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। निगाहों से दूर मत जाओ, मेरी निगाहों से दूर मत जाओ, मेरी निगाहों से दूर मत जाओ, मेरी निगाहों से दूर मत जाओ। सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन दिल में समा गोरी वाले सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर दिल की धड़कन, ये कह रही है दिल की धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन। तेरे बिना कुछ मजा नहीं है, नहीं है। है जिंदगी जिंदगी कितनी खूबसूरत,
जिन्हें अभी ये पता नहीं। बंधुओं, जीवन का आनंद अध्यात्म में है। हाँ, बाकी जितने सुख हैं इस धरा के वो क्षणिक है। शारीरिक सुख भी क्षणिक है। आज से 25 साल बाद तुम्हारा शरीर जितना सुखी है 25 साल बाद उतना सुखी रहेगा। कहीं दर्दें शुरू हो जाएंगी, कुछ बाल पक जाएंगे, कोई ना कोई शरीर में डिसऑर्डर निकल जाएगा। तुझे क्षणिक सुख हुआ, कोई गाड़ी कोई बंगला बनाओ, कुछ देर बाद वो भी पुराना लगेगा, वो भी सुख क्षणिक हो गया। मतलब कहने का, ईश्वर को छोड़ करके जितने भी सुख हैं टेम्पररी है। तो पूर्णतः अगर आनंद में जीना चाहते हैं हम आप, तो महापुरुषों ने कहा कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत सूरत, उन्हें मालूम है जो लोग उस अध्यात्म के रस का पान करते हैं। जैसे शास्त्री जी महाराज, इन्हें मालूम है कि जीवन कितना सुंदर है। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल की आयु में तो समाधि ले ली शंकराचार्य। जीवन की सुंदरता को वो पहचानते थे भैया। और हम भले 100 साल के हो के मरे, तब भी जीवन की सुंदरता कहाँ पहचानेंगे। जब पूछो क्या हाल है तो ये दस्ते जी, बुरा हाल है। और सबसे बड़ा रोग एक और चला है आजकल। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अगर हमने तिलक लगाया तो? हा? क्या कहेंगे लोग? हा? तो भैया लोगों के कहने पे जाओगे फिर तो तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा, तुम्हारे भीतर की एक मस्ती, एक आनंद बरकरार रहे, उसके लिए तुम्हें नामस्मरण करते रहना है, अंदर ही अंदर। रोड़ा पाने की जरूरत नहीं, किसी के लिए तो करना नहीं। अपने गोविंद को रिझाना है और अपना आनंद लेना है उस नाम जप से। तो अंदर ही अंदर जो भी नाम जपते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम, जो जपते हो उसको जपो भीतर ही भीतर गुरु मंत्र को। और उसी मंत्र के प्रभाव से, उसी नाम जप के प्रभाव से एक मस्ती सी बरकरार रहेगी। और संतों ने कहा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। बस जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती। तो तुम्हारी मस्ती कैसे बरकरार रहे? तुम्हारा आत्मबल बना रहता है जब तुम नाम जपते हो, जब तुम बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करते हो, जब तुम किसी के काम आते हो। देखना तब तक तुम्हारे आत्मबल में कुछ वृद्धि होगी जब तुम किसी की सहायता करने के बाद अनुभव करना इस बात का। कुछ सारी मदद कर दियो ना, जल्ले देखियो अंदर की ठंड जी होंगी। किसी की सहायता के बाद तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा वो कुछ अलग ही है। एक बड़ा पुराना गीत था, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम।
हे जी दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर। ये पक्की बात हो, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। करे जा तू जग में भलाई के काम, करे जा तू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। करे जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे। नाम स्मरण और उसके साथ साथ सेवा, सुमिरन और सेवा ये भीतरी शांति का आधार है। एक तो नाम सुमिरन, और नाम सुमिरन के साथ जरूरतमंद लोगों के काम आना। और जरूरतमंद तुम बाहर ढूंढने जाओ, उससे पहले अपने घर के बुजुर्गों को सोच लो, उनको भी तो जरूरत है किसी ना किसी की। कोई उनके पास बैठे, कोई उनको पूछे सुनाओ जी क्या हाल है, कोई उनके पास बैठ करके थोड़ी बातें करे, अपने बुढ़े बुजुर्गों के बड़ी तसल्ली मिलेगी साहब दूसरों की सहयोग से। यही सेवा है, दूसरों के काम आना ही सेवा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज जी ने एक जगह कहा कि जरूरी नहीं दान चूटी छटिएगा अंदर। जब तुम्हारे मन में नियत आ गई कि मैं कह रहे थे काम मामा बेचारे की जरूरत है, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। उसी समय तुम्हारा दान उन्होंने स्वीकार। संकल्प करना अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, जरूर संकल्प करना चाहिए, पर संकल्प हाथ में जल ले लिया और मन नहीं है भीतर से, तो तुम भीतर से किसी की सेवा करना चाहते हो, कोई बात नहीं, वो कर दो, संकल्प बाद में कर लेना, चूक ना जाए वो समय। कभी कभी ऐसा योग बनता है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दया आती है। होली चल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि होली का मतलब ही ये है कि हे कृष्ण, हे नारायण, अब तक जो होली सो होली, अगली निकले अच्छी। आज तक की जो हमारी उम्र बीती सो बीती। हाँ? ब्रज में कहते हैं अब तक की होली सो होली। होली मतलब जो गुजर गई सो गुजर गई, अगली जो बची है वो भगवान तुम्हारे सेवा और सुमिरन में निकले साहब। बाकी ये वासनाएं जो हैं ये तो समाप्त होने वाली नहीं ना। मारे ने आख्या कि कोई जिम्मेदार आखे कि मैं इक्को बारी पहली दौर चोर मतियां सीयां देना, तो मिगी फिर साल 2 साल पानी नहीं हुआ हो गई ना। तो सब पहली बाई है हटो लाओ 15-18 दिन महीने फिर रकड़ा ही रकड़, वो खब्बल जिहा निकलना पिछों, जिहड़ा अनवांटेड ग्रास है, जिहड़ा तुम नहीं चाहते हो बदो बदी निकल, जिहड़ा तुम चाहते हो वो राणे पोआ, ते जिहड़ा नहीं चाहते वो घाह बदो बदी पई जाना विच। इयां गए वासना से चाहने नहीं आ, पर इस क्षेत्र की उपज है ये अंदर निकलनी है निकलनी। तो साहगे के भोग रजिए भोगी लैके राजू या रुटी लाई लो, कल शामी खाती सारे खाती,
रज्जी है खादी सवेरे फिर भुखे मारे नौने के बाद च बंदा सोचता पिंडा भी नहीं गुंजा पहले थाली आई जाती पुराना खुआन है कि ब्राह्मण आया और गजब डाया। हरिश्चंद्र के नाटक में बोलता था नखत्तर ब्राह्मण नहाया और गजब ढाया। कहीं तो नहीं बलकते कि मैं नहीं आया तो थाली ला पिंडा भी पावे बात भूल गई फुलका दे तो कितनी खाई फिर सुबह भूखे। जमीन किन्नी बाई लाओ थोड़े दिन बसोतड़ रोन दियो बेली रोन दियो फिर रकड़। वैसे ही भोग भोगते भोगते ये मानव भोगा जाता है। एक दिन भोग भोगते बंदा मुक्की जंदा पर भोग नहीं मुकते रज नहीं होंदा बंदे दा। ये सब भोग ही है। सुखों को ही भोग कहा गया है। सुखों की कामना कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सुख हो ये ही भोगों की कामना है। फिर क्या करें? तो जल्दी आओ मतलब बीच में हो रहा है ना जल्दी पाओ जल्दी। सीताराम ये भलाई उड़ेगी। ये देखा परमात्मा का नाम चला रहा बिच भोग आए भलाई है ना। भाई साहब को नहीं कह रहा हूं ये वस्त्र सुंदर सुंदर कपड़े है ना ये भी तो भोग है। श्री राम जय पकाओ काम मारे उठो मारे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम गाइएगा मिल करके। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मिल गए। श्री राम जय राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 भैया सीताराम 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 श्री अयोध्या राम जन्मभूमि की राधे श्याम 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 राधे के राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम मिलके भैया राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री 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 राम